जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार को हम लोग ज्योग्राफी के सेट को देखते हैं। मैं आपको थोड़ा रूटीन को जो है कि रिकॉल करा दूं। हिस्ट्री जो है कि हम लोग सोमवार को देखते हैं, मंगलवार को हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं, बुधवार को हम लोग पॉलिटी देखते हैं, बृहस्पतिवार को हम लोग बायोलॉजी देखते हैं, शुक्रवार को हम लोग फिजिक्स देखते हैं और शनिवार को हम लोग क्या देखते हैं तो रसायन शास्त्र देखते हैं। और संडे को अपना रिवीजन होता है। उस दिन कुछ स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लाया जाता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की तट रेखा पढ़ेंगे और विश्व की ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 24 सेट को देख रखा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर 24 सेट को देख लें ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे और इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि आगे भी लोगों को चैनल का लाभ मिल सके। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विथ आर एस जे एजुकेशन। टारगेट विथ आर एस जे एजुकेशन जो है कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जाकर इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, बहुत वार्तालाप हो गई, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। भारत के किस राज्य की समुद्रीय तट सबसे लंबा है? तो आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट और आप लोग टाइमर 10 सेकेंड का है, 10 सेकेंड में आपको उत्तर दे देना है। तो चलिए, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की समुद्रीय तट की सबसे अधिक लंबा जो है कि गुजरात है, ठीक है। देख लेते हैं गुजरात कितना लंबा है। तो गुजरात है आपका 1214.7 किलोमीटर। वही महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे पे है और केरल चौथे पे है। थोड़ा हम लोग मैप के सहारे से भी देख लेते हैं क्योंकि ज्योग्राफी में मैप ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ आपको गुजरात दिख रहा होगा। मैं आपको गुजरात दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका गुजरात, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिएगा, आपको लगता होगा कि आंध्र प्रदेश की सीमा जो है कि ज्यादा लंबी है क्योंकि ये समुद्र से जो है कि सटा हुआ है और ये देखिए इतना लंबा है, ठीक है, ये लंबा है। लेकिन आप लोग तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए क्योंकि ये गुजरात की सीमा जो है कि अंदर अंदर तक गया है। जैसे इधर मैंने गया फिर इधर गया, तो ये अंदर अंदर तक जो है कि गुजरात की सीमा जाती है और प्रॉपर ऐसे लंबा नहीं दिखता है। ऐसे ऐसे जो है कि इसका सीक्वेंस बनता है ये। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात की सीमा जो है कि ज़्यादा लंबी है अपेक्षा आंध्र प्रदेश की सीमा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो जो तटीय अपरदन का मतलब होता है क्या, कोस्टल इरोजन, ठीक है। तो किस चीज से होता है? तो आपका आंसर आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहरों से, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइमर हो गया था खत्म और ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि तटीय अपरदन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरें तथा मानसूनी नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ मानवीय है, मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब जो तटीय इरोजन होता है अर्थात कोस्टल इरोजन होता है, मतलब जैसे खरपतवार को हटाना, इरोजन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, ठीक है, किसी चीज को हटाना बढ़ाना। तो ये सबसे ज्यादा किससे होता है? तो सबसे ज्यादा जो है कि ये लहरें से होता है, ठीक है। बाकी कारण आपका समुद्री लहरें, ज्वार भाटा ये सब भी है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ हमारा आंसर ए जाएगा, लहरें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से सटे हैं? तो ऐसे कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरिया हैं अर्थात समुद्र से सटे हुए हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? चलिए, आपका टाइमर चालू है और टाइमर खत्म भी हो गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के तटीय रेखा से सटे हैं। ये 9 राज्य आप देख लीजिए कौन कौन है। तो आपका पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
ये चीज़ आपको याद कैसे होगा, मैं आपको अभी याद करा देता हूँ आसान से, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है कि मैप के सहारे से हम लोग याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, अगर हम किधर से किधर जाएंगे, हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहला हमारा गुजरात आपको याद रखना है, फिर दूसरा है आपका महाराष्ट्र, फिर तीसरा है यहाँ पे देखिए छोटा सा गोवा, फिर यहाँ कर्नाटक, फिर यहाँ है केरल, फिर है आपका तमिलनाडु। तो आप एक चीज गौर किए, यहाँ पे जो है कि 5 राज्य हैं, अर्थात पूर्व में पश्चिम में 5 राज्य हो गए और पूर्व में आपका 4 राज्य हो जाएगा। देखिए, एक हो गया तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा कौन, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने राज्य हैं वो देख लिया, अर्थात टोटल 9 राज्य। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो आपका टाइमर हो गया स्टार्ट और आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोरोमंडल। कोरोमंडल तट जो है कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। ये देखिए, कोरोमंडल तट हो गया कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा। मालाबार तट की बात करें तो वो मैंगलुरु से कन्याकुमारी, और अगर हम उत्तरी सरकार की बात करें तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग, और अगर कोंकण की बात करें तो गुजरात से गोवा। ये हम लोग थोड़ा मैप के सहारे से देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्या था, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है कि कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा, अर्थात आप देखिए कोरोमंडल तट जो है किधर साइड आता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोरोमंडल तट इस पूर्व के जो तट होते हैं, यानी तमिलनाडु वाले जो तट होते हैं, उससे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको समझ में आया। दूसरा था हमारा, दूसरा था क्या, मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है कि किधर से था, मैंगलुरु से कन्याकुमारी। ठीक है, तो बेंगलोर आपका किधर हो गया, कर्नाटक। तो इधर से अगर हम इधर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, मालाबार तट। फिर हमारा तीसरा था उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो है कि किसको, गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग। ठीक है, तो गोदावरी किधर होती है, गोदावरी जो है कि आपका इधर ही साइड हो जाएगा। ठीक है, तो गोदावरी से उत्तरी सरकार हो गया। और हमारा चौथा था कोंकण। तो कोंकण जो है कि गोवा वाला जो होता है, गोवा का जो राज्य है उसे कोंकण कहते हैं, अर्थात गोवा से गुजरात तक के भाग को हम लोग कोंकण क्षेत्र में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग है कितनी। तो यहाँ आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये सब सारा किलोमीटर में है। चलिए आपका टाइमर हो गया खत्म। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। ठीक है, भारत में जो है कि तट रेखा की लंबाई हो गया 7500 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की तट रेखा की लंबाई होगी। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य भूमि पे, केवल मुख्य भूमि की बात करें तो आपको याद रखना है 6100। कितना, 6100। मुख्य भूमि की बात करें तो आप 6100 मारिएगा। ठीक है, वही अगर बोले कि भारत की, यानी भारत कहने का मतलब आपको क्या कह रहा है, भारत कहने का मतलब आपको ऑल ओवर भारत कर रहा है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप भी लेगा, यहाँ पे क्या लेगा, लक्षद्वीप भी लेगा, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार भी लेगा। तो ये पूरे भारत के बारे में ये बोल रहा है। तो पूरे भारत का कितना हो जाएगा, 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। चलिए 7500 किलोमीटर हो जाएगा पूरे भारत में। और अगर केवल मुख्य भूमि की बात करेगा तो आपको 6100 किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट जो है कि इसका और क्या नाम है ये आपको बताना है। तो आपका टाइमर स्टार्ट है। तो चलिए चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कि इंदिरा पॉइंट जो है कि भारत की सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में क्या स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर एग्जामिनर आपसे और उलझाएगा क्वेश्चन तो आपसे कहेगा कि निकोबार के किस भाग में इंदिरा पॉइंट है, तो आप लोग को याद रखना है निकोबार के किस भाग में है,
तो निकोबार के आपका ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में ये स्थित है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए, इसका जो है कि पहले हम लोग इसे क्या बोलते थे, तो पिग्मेलियन पॉइंट इसे कहा जाता था। ये देखिए यहां पे आपका है अंडमान और निकोबार, ये इंक में ले ले रहा हूं। चलिए, यहां पे हमारा है अंडमान और निकोबार, ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। यहीं पे जो है कि निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में, निकोबार के भी ग्रेट निकोबार में है आपका इंदिरा पॉइंट। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर इंदिरा पॉइंट होना चाहिए। लेकिन केवल मुख्य भूमि पे पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कन्याकुमारी होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो दोस्तों कृपया लाइक कर दें, ठीक है। चलिए लाइक करते चले। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने देश हैं जो भारत में जल एवं स्थल से सीमा बनाते हैं। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए आपका टाइम हो गया खत्म। यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत और जल से सीमा बनाते हैं। वो 3 देश कौन कौन हैं, तो ये रहा आपके सामने, वे हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है कि जल से भी और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। चलिए मैप में हमारा है, मैंने आपको बताया कि पहला पाकिस्तान को हम लोग देख ले, तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान स्थल से सीमा बना रहा है। वही अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जल से सीमा बना रहा है। क्लियर, क्लियर है। देखिए सॉरी, एक चीज मैं क्लियर नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे जो है कि स्थल से सीमा बना रहा है पाकिस्तान। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान का कि ये जल से कैसे सीमा बना रहा है, तो ये देखिए ये हो गया आपका पाकिस्तान और ये हो गया गुजरात। तो ये जो है कि जल से सीमा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जल से इसका सीमा बन रहा है, ठीक है। अब एक था आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी देखिए यहाँ पे जल से सीमा बना रहा है और इधर साइड सब स्थल से सीमा बना रहा है। और एक मैंने आपको बताया क्या, म्यांमार। तो म्यांमार देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा बना रहा है। और इधर आपका किससे सीमा बना रहा है, तो समुद्र से भी म्यांमार जो है कि सीमा बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका टाइमर है स्टार्ट और अब टाइमर खत्म भी होने वाला है क्योंकि केवल 10 सेकेंड का ही टाइम होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम जो है कि यहाँ से जो है कि दक्षिण भारत की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि विषुवत चुंबकीय रेखा क्या होता है। तो अगर मैं ये पृथ्वी की बात करूं तो अगर ये पृथ्वी है तो ये जो है बीच बीच से जो काटता है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, या इसको इक्वेटर बोलते हैं, या इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। किसी को भी बोल दीजिए, सारा एक ही है। ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अर्थात मकर रेखा। तो हमारा भारत है यहाँ पे, ठीक है। हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पे है। सॉरी, हमारा भारत हो जाएगा, चलिए मैं फिर से देख ले रहा हूँ, ये हो गया आपका हमारा भारत यहाँ कर्क रेखा पे है, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा जो है कि दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है। तो दक्षिण भारत का सबसे निचला पॉइंट कौन हो गया, त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया त्रिवेंद्रमपुरम। यहाँ पे तमिलनाडु में जो है कि त्रिवेंद्रमपुरम है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सा हो गया, त्रिवेंद्रमपुरम। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है। तो भूमध्य रेखा के कौन सा स्थान निकट है ये आपको बतलाना है। चलिए आपका टाइम हो रहा है खत्म। चलिए यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, चुंबकीय विषुवत रेखा, वहां पे इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नहीं दिया था। अगर वहां पे इंदिरा पॉइंट देता तो हम लोग ऑब्वियसली इंदिरा पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है। अब यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नहीं दिया है त्रिवेंद्रमपुरम, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। तो जाहिर सी बात हम लोग इंदिरा पॉइंट को ही लगाएंगे, ठीक है। इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में, जो कि उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट है। चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो वे हैं आपका गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, चंडीगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम है। मैप के सहारे हम लोग थोड़ा देख, यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये गलत है, ठीक है, ये पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा। चंडीगढ़ ना होकर यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से जो है कि हमारा कर्क रेखा, अरे कहाँ गया, चलिए यहाँ से जो है हमारा कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो देखिए ये गुजरात को छूता है, ये राजस्थान को भी छुएगा, ये मध्य प्रदेश को छुएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ को छुएगा, ये आपका झारखंड को छुएगा, ये वेस्ट बंगाल को छुएगा और फिर सीधा त्रिपुरा आएगा और सीधा मिजोरम आएगा। ऐसे जो है कि टोटल कितने हैं, तो 8 देश। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर जो है कि कर्क रेखा आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप लोग एटलस में देखिएगा, मैंने जो बताया है यही, और सीक्वेंस भी आपको ऐसे ही याद रखना है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, कौन कौन, गुजरात, देखिए एक बार आप मैप को ध्यान से देखिएगा ना तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है, कौन कौन से हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका लास्ट मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो जो महाद्वीपीय क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अब देखिए कितने कई लोग जो होंगे ये सोच रहे हैं कि गलत है, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, गलत मैं नहीं, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे कि एशिया, ठीक है, एशिया, आपने सही बोला, एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया है, लेकिन आपको क्या ऑप्शन में एशिया कहीं दिख रहा है? एशिया आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो अफ्रीका का है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे विश्व में कुल जो है कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में हम लोग छोटे से बड़े को देखते हैं, तो बड़े से छोटे को देखते हैं, तो सबसे बड़ा हो गया आपका एशिया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये है हमारा सीक्वेंस बड़े से छोटा का। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एशिया ऑप्शन नहीं था इसीलिए हमें अफ्रीका में आंसर मानना पड़ा। अब यहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया दे देता तो हमारा आंसर क्या जाता, उत्तरी अमेरिका जाता। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप के उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? अर्थात क्वेश्चन कहने का यह मतलब हो गया कि जितने भी महाद्वीप हैं उसका संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां पे सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम इसे देखा जाए डिटेल से, तो डिटेल से क्या है कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों में ही महाद्वीपीय अधिक जो है कि क्षेत्र में जो है कि मैदान विस्तृत है, परंतु प्रतिशत की दृष्टि से जो है कि यूरोप में मैदानी भाग अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो आपका ये 4 ऑप्शन रहा और आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट। तो चलिए आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों, है नहीं पूछा है, नहीं है ये पूछा है। तो आपका टाइमर है स्टार्ट और आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है कि आल्प्स श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आल्प्स श्रेणी के हिस्सा ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आल्प्स पर्वत की अगर बात करें तो ये यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार हो गया आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो कि तीनों ऑप्शन में है। तो ये तो आल्प्स पर्वत है,
लेकिन कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इंग्लैंड, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो माउंट ब्लैक है, और ये एक मोरदार पर्वत का एक उदाहरण है। कौन सा? आल्प्स पर्वत। देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आल्प्स पर्वत यूरोप में होते हुए भी इंग्लैंड में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। आपका टाइमर है स्टार्ट। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है कि एक बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, और बाकी ये तीनों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अल अपलेशियन पर्वत, ये तीनों जो है कि बलित पर्वत के उदाहरण है, और एंडीज जो है कि युवा पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छा, इसका तो आंसर ही डायरेक्ट आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत इस सीमा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आपका टाइमर हो गया खत्म। यहाँ आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिनीज। पेरिनीज जो है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वत सीमा मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेन और फ्रांस के बीच जो है कि ये पर्वत सीमा पेरिनीज है, जो कि स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा माउंट टिटनिज स्थित है। तो माउंट टिटनिज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, आपका टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। माउंट टिटनिज जो है कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। माउंट टिटनिज स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी के लावे से निर्मित पर्वत है। और ज्वालामुखी भी कैसा? जो ज्वालामुखी जो है कि ठंडा हो चुका है। ये ज्वालामुखी क्या हो चुका है? ठंडा। यही ठंडा ज्वालामुखी पे जो है कि ये पर्वत निर्मित है। कौन? माउंट टिटनिज, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी है सर्वाधिक लंबी? लंबी पूछा है, ऊंची नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। एंडीज जो है कि सर्वाधिक लंबा है, ठीक है, सर्वाधिक लंबा है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 7200 किलोमीटर है, ठीक है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की जो है कि प्रमुख पर्वत और विश्व की सबसे लंबी पर्वत में से एक है। और यही हम अगर ऊंचे पर्वत की बात करें तो आपका ऑप्शन जाएगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फ्यूजियामा तथा कोटोपैक्सी किसका उदाहरण है? तो आपका टाइमर स्टार्ट है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए स्टार्ट, ऑप्शन नंबर सी, गुम्बदगार जो है कि पर्वत। फ्यूजियामा और कोटोपैक्सी एक गुम्बदगार पर्वत श्रेणी है, ठीक है। फ्यूजियामा आपका जापान में है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। और ये गुम्बदकार जो है कि पर्वत है। चलिए, इस तरीका से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन के सीरीज को देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सीरीज होता है खत्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें और इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।